Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we are going to learn where to use and where to put s and es in present indefinite. देखिए, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको मैंने बताया था कि जितने सिंगुलर, तो सिंगुलर में जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जिसको मैं आसानी के लिए बोल रहा हूँ, कंजुगेशन का जो पहला सेंटेंस होता है, जैसे ही वाला है, तो ही कम्स और ही गोज, तो असल है वर्ड कम, उसके आखिर में आ रहा एस। ही कम्स, शी कम्स, अनस कम्स, हु कम्स, माय फादर कम्स, राइट। और ही गोज, तो असल तो वर्ड है गो, लेकिन ई एस आ रहा है, तो ही गोज, शी गोज, हु गोज, अनस गोज, माय फादर गोज, माय ब्रदर गोज, फॉर एग्जाम्पल। तो ये कहां पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस लाना है, कहाँ ई एस लाना है, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट फेस सो मेनी प्रॉब्लम वे टू यूज दैम। तो आज का ये लेसन इंशाल्लाह इसे क्लियर करने जा रहा है। कुछ इसके रूल्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आपको माइंड में सेट कर लेना है। चाहे तो लिख लीजिएगा, वीडियो आपके पास रिकॉर्ड हो आएगी, उस वक्त लिख लीजिएगा, इस वक्त समझ लो चाहे, ठीक है। वीडियो जब आपके पास रिकॉर्ड होगा आएगी, तो उस वक्त उसको लिख लीजिएगा, फिलहाल समझ लीजिए। होता है कि अगर आप लिखेंगे और उसको समझेंगे नहीं, तो फिर होगा ये कि मजा नहीं आया, कुछ ये होगा और क्या होगा, कुछ भी नहीं। अब देखिएगा, इसमें कुछ रूल्स हैं इसके, कुछ कवानीन और कायदे हैं इसके। वो पहला देखिए क्या लिख रहा है आप। आपको ये मत कहना सर ये तो हिंदी में लिख रहा है, तो लिखिए तो हिंदी में लिख रहा है तो क्या हुआ, मैं तो वो बोल रहा हूँ जो आपको समझ में आ रहा है, वो लिखना आप जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। रोल नंबर 1 देखिए, इसमें क्या है, कायदा नंबर 1 इसका। अगर किसी वर्ब के आखिर में क्या हो, अरे यार ये मैं नहीं बता रहा क्या है, कौन कौन है जो ये बताएगा क्या लिख रहा है यहाँ पर। हैंड रेस करना मेरा, 10 बच्चों के हैंड रेस होने चाहिए। जब 10 के हो जाएंगे तो मैं कह दूंगा बस, बस तो मेरे भाई बस 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 बस, भाई बस। नहीं रुक रहे, मत रुको, ऊपर वाले 10 बच्चों को बुलाओ भाई। वसीम अकरम आप आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। हम क्या लिख रहा है बाबू ये, वॉवेल्स। वो विल्स, अरे वाह अच्छा, आपको पता है इसका मतलब। बुलाओ और कुलसुम आओ। वालेकुम जी, सर वोवेल्स। वो विल्स आपको ही पता है, अच्छा चलो। व्हाट, उम्मे हिदाया प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम मेरा बेटा। वोवेल्स। वॉवेल्स, वोवेल्स। ओके चलिए बेहतर है। नेक्स्ट, वकी। वालेकुम। और इस्लाम जी। वॉवल्स। वॉइल्स, ओके जी। बेहतर है। चलिए शमा आइए। वोवेल्स सर। वॉविल्स, ओके बेहतर। इकरा आए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वोवेल्स। वॉवेल्स, ओके बेहतर है, अच्छा है। हाँ? इकरा तुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वोवेल्स। वॉविल्स, ओके। नेक्स्ट, खुल्दा। जी, बस 3 बच्चों को और आना। वोवेल्स। वॉविल्स, वोवेल्स। ओके वॉवेल्स, वोवेल्स। ओके। हनी अस्सलाम जुफैर। वालेकुम जी, सर। वोवेल्स। वॉवेल्स। और बुलाओ, अफीफा आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वोवेल्स। वॉवेल्स, ओके ठीक है। और सूफी आफ्ताब। वोवेल्स। वॉवेल्स, ओके ग्रेट। नेक्स्ट, अब बुलाइए भी और बुलाइए। यास्मीन आइए। आओ भाई आओ, जल्दी आओ यास्मीन। नेक्स्ट किसी और को बुलाओ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वोवेल्स सर। ओके नेक्स्ट, अस्मा आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। वोवेल्स। वॉव, वोवेल्स। वॉवेल्स, ओके ठीक है चलिए। सोफिया वानी आइए। सोबिया। अस्सलाम वालेकुम सर। बाबू प्लीज। वोवेल्स। वॉवेल्स, ओके ठीक है। मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। वॉवेल्स। वॉवेल्स, ओके ग्रेट।
अक्सा आओ, जल्दी आओ अक्सा, शाबाश शाबाश, जल्दी आ लो सब लोग भाई, मैं सभी से कहलवाऊंगा। अनम्यूट नहीं हो रहा था, सॉरी हाँ, सर। कोई बात नहीं बाबू। हाँ, वोवल्स। वॉवेल्स ओके। सलमान, vowels sir. वॉवेल्स ओके, ग्रेट। आयशा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। वोवल्स। वॉवेल्स ओके। सुभाना, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, प्लीज। वॉवेल्स। वॉवेल्स ओके, गुड़िया। अजरा, अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। वॉवेल्स। वॉवेल्स ओके। अरफात आओ। अस्सलाम। सलाम जी गुड़िया। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम आई थी। नेक्स्ट वर्ड, आयशा सिद्दीकी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। वॉवेल्स। वॉवेल्स ओके। शाइस्ता, जी सर, वोवल्स। वॉवेल्स ओके। यास्मीन, वोवल। वॉवेल्स ओके। सबा खानम, वॉवेल्स ओके। अब्दुल्ला आइए। अस्सलाम वालेकुम sir. जी, vowel. वॉवेल्स ओके। दानिश आइए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। वॉवेल्स। वॉवेल्स ओके। इकराम, मैं सोचा जी, सबसे अस्सलाम कहलवा लूं, वालेकुम। सब लोग सही बोल रहे हो। हाँ, vowels. वॉवेल्स ओके, बढ़िया। सोफिया आफ्ताब, आप क्या लिख रहे हो? उसको बुलाया, गो हर प्लीज। अरे वॉवेल्स ही है अस्सलाम भाई। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। वॉवेल्स। वॉवेल्स ओके। शहनाज आए। Vowels. वॉवेल्स हाँ जी, या बगैर कुछ कहे बोलते रहो आप, जैसे इन्होंने बोला, जल्दी नहीं बढ़ जाएंगे। हफीजा अस्सलाम वालेकुम सर। जी। वोवल्स। वॉवेल्स ओके, बढ़िया। अमीन कुरैशी, vowels, वॉवेल्स vowels, बढ़िया। vowels. वोवल ओके। नेक्स्ट है तहसीन आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। Vowels. वोवेल्स ओके। दानिया, अरे मैं भी वही पढ़ता हूँ जो आप पढ़ते हो, तो पूछ रहा हूँ बस। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। वाल्स। सॉरी, वाल्स। वाल्स। अगेन प्लीज। वाल्स। वाल्स। ओके, ये एक बच्ची आई जिसने सही पढ़ा है इसको, शाबाश। क्या नाम था भैया? दानिया, ग्रेट। इसको वोविल ही टीचर ने पढ़ा है। दुनिया की किसी डिक्शनरी में देख लो ये वोविल हो तो, ये जो वर्ड लिखा हुआ है, अगर ये वोविल हो तो देख लो, एक बच्ची वो उसने सही पढ़ा है अभी जो आई। दिस वर्ड इज वाउल, वाउल, नॉट वोवेल, वाउल, वाउल। समझ में आया? चेक कर लेना किसी भी दुनिया की डिक्शनरी में, ठीक है। कैम्ब्रिज की एक डिक्शनरी आती है ना, वैसे भी फर्नन सिंह डिक्शनरी के नाम से आती है कैम्ब्रिज की एक डिक्शनरी। आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह, देख लेना उसमें क्या प्रोनाउंसिएशन है। मैंने वैसे सुनकर देखा, आपको भी अच्छा लगा, सबका नंबर आया। अच्छा, कुछ लोग हैं उनका नहीं आया, वो सोचेंगे सर हमसे भी तो पूछ लेते, हम भी वही पढ़ते जो आपने पढ़ा है। तो मैं उन्हीं के साथ हूँ, वही आप सही पढ़ते हो, जिन लोगों को मैंने नहीं बुलाया। ओके लेट्स सी। अब देखिएगा, इसमें एक कायदा क्या है, वो ये है, पहला जो रूल है वो ये है, अगर किसी वर्ब के आखिर में वावल्स में, अब वो क्या क्या है वावल्स, वो हैं ए ई आई ओ यू, ये आपको पहले से पता है, ठीक है, इसे वावल्स हैं। अच्छा, ये जो वर्ड्स है ना, इनको उर्दू के लिए, उर्दू में भी एक लफ्ज आता है इनके लिए, उर्दू वाले जो स्टूडेंट है वो समझ जाएंगे। जैसे अरबिक में होता है हरूफ इल्लत, ऐसे ही अंग्रेजों के यहाँ वावल्स होते हैं, ठीक है, उनको हरूफ इल्लत कहा जाता है। वो समझ गए होंगे जो मैं बोल रहा हूँ, अब जो भी है यहाँ क्लास में कई सारे लोग हैं माशाल्लाह, ठीक है। तो ए ई आई ओ यू ये हरूफ इल्लत में से है, वावल्स में से। इनके बारे में बात ये है कि कोई वर्ब ऐसा हो कि जिनके आखिर में
इनमें से अगर ई हो, ठीक है, तो फिर होगा ये कि आखिर में सिर्फ अब एस का इजाफा करते हैं, एस बढ़ाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बढ़ाते। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है ही कम्स, तो असल लफ्ज क्या है, असल है कम, कम है असल, और उसके आगे क्या बढ़ा हुआ है यहाँ पर एस। क्यों? इसलिए कि ये जो वर्ड है ये ऐसा है कि इसके आखिर में ई आ रहा है, और जिस वर्ड के आखिर में ई आएगा तो वहां पर आप एस बढ़ाएंगे, खाली ई एस नहीं बढ़ाएंगे। इसी तरीके से एक लफ्ज यहां पर लिख रहा है ही लव्स, तो असल जो वर्ड है दैट इज LOVE, तो आखिर में क्या है, ई है। तो वो वर्ड्स किसी को ऊपर लिखा है, अगर किसी वर्ब के आखिर में कोई वर्ब ऐसा है उसके आखिर में क्या आ रहा है, वॉवल्स में से ई उसी में से है ना, तो अगर वो आ रहा है तो फिर वहां पर आप खाली एस का इजाफा करेंगे, एस बढ़ाएंगे भाई साहब, बस इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा, इसे ऐड कर लेना। अब जहां जहां आएगा वहां आप देखिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, ये देखिए भाई साहब, यहाँ पे क्या कहा है, थोड़ा सा फोकस, देखिए यहाँ एक कहा है ऐसे वर्ड्स जिनके आखिर में SH, जिनके आखिर में CH हो, SH हो, SS हो, O हो, X हो या Z हो, अगर ये हो तो फिर हम ES का इजाफा करते हैं, कहां पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वर्ब चलाएंगे। इसको आप जरा देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिख रहा है, एक वर्ड इस्तेमाल होता है देखने के लिए, वॉच, WATCH, वॉच, आखिर में आ रहा है CH, क्या आ रहा है मेरे भाई, CH, जो ये है। तो जब CH आएगा तो आप सेंटेंस में यहाँ पर आप ES बढ़ाएंगे। यहाँ पर लिख रहा है आरिफ वो चीज, एक वैसे ही मैंने बंदे का नाम लिख दिया आरिफ, कुछ भी इसकी जगह कुछ भी लगा सकते हो, कोई भी नाउन आप इसकी जगह रख सकते हो आरिफ की, ठीक है, निदा रख सकते हो, आयशा रख सकते हो, अक्सा रख सकते हो। तो आरिफ वो चीज, आरिफ देखता है, मतलब क्या देखता है, कुछ भी, वो प्रोग्राम देखता है या किसी भी तरीके का कोई फंक्शन देखता है, मोबाइल में कोई चीज वो देखता है, मैच देखता है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट देखता है। तो आरिफ वो चीज, यहाँ पर असल ये है कि ES का इजाफा हो रहा है, कहेगा ES का, वो इसलिए हो रहा है चूंकि ये वर्ड ऐसा है जिसके आखिर में CH आ रहा है। एक नीचे एग्जाम्पल है WASH, वॉश, वॉश का मीनिंग होता है धुलना, तो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है जहां पर SH आ रहा है आखिर में, ये देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर भी हम ES का इजाफा कर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा है शी वॉशिज, वो धुलती है, क्या धुलती है, कपड़े उपड़े धुलती है, ठीक है। इसी तरह, इसी तरीके से आप शी की जगह कोई भी सिंगुलर नाम रख दें, तो अगर वो वर्ड आपको लाना है तो उसके आखिर में आप क्या करेंगे मेरे दोस्त, ES का इजाफा करेंगे, खाली S नहीं बढ़ाएंगे, बस ये ख्याल रखना। डबल S कहीं आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, डबल S अगर कहीं आ रहा है किसी वर्ब के आखिर में, जैसे ओपरेज, ओपरेज एक वर्ड इस्तेमाल होता है जुल्म करने के माना में, ठीक है, किसी पे जुल्म उल्म नहीं करना चाहिए, और ज्यादा अगर जुल्म कोई करता है तो अल्लाह पाक हड्डी बढ़िया से तोड़ देता है फिर, इसलिए इंसान को जो है अपनी हद में रहना चाहिए, अल्लाह पाक को पसंद नहीं है। ओपरेज, OPPRESS, देखिए डबल एस, ये जो वर्ड है एंडिंग क्या है, डबल एस, ये डबल एस पे एंड हो रहा है, तो आखिर में क्या बढ़ाएंगे हम, ES का इजाफा करेंगे, ठीक है मेरे भाई। ओपरेज, ही ओपरेज, वो जुल्म करता है, ठीक है, शी ओपरेज, वो जुल्म करती है, किसी बंदे का नाम यहाँ रख सकते हैं आप, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो बहरहाल डबल एस अगर किसी वर्ब के आखिर में आएगा, इट मीन्स देन यू विल हैव टू ऐड ES एट द एंड ऑफ दैट वर्ब, उसके आखिर में आपको ES बढ़ाना है, बस इतनी सी बात है। इसी तरीके से देखिए O अगर किसी वर्ब के आखिर में आ गया, O, जैसे कि आपने पढ़ा भी है पहले से, क्या, आई गो, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, जी के बाद O आ रहा है, यही वजह है कि जब ही के साथ आप इसको पढ़ते हो, आप पढ़ते हो ही गोज, ये जो गो है इसके आखिर में आप क्या बढ़ाते हैं मालूम है, ES, ES लगा दो तभी तो गोज बन जाएगा है, तो आप कहते हो ही गोज, शी गोज, तो जहां भी किसी वर्ब के आखिर में अगर O आएगा तो वहां आप क्या बढ़ाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ES बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पर है आसिम डज, तो यहाँ जो है आसिम डज, असल में एक वर्ड है ना डू, क्या वर्ड है, डू, ये जो डू वर्ड है इसका माना है करना, इसकी सेकंड फॉर्म आती है डिड, थर्ड फॉर्म आती है डन, डू डिड डन, इसका मीनिंग है करना। अब जाहिर इसको अगर आप डू को इस्तेमाल करेंगे ही शी के साथ, तो आखिर में चूंकि इसके क्या आ रहा है, डू के O, और ये जो कायदा चल रहा है, जो रूल है इसमें क्या है कि अगर किसी वर्ब के आखिर में O होगा, जैसे यहाँ पर आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी,
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा वहां ES का इजाफा भाई साहब, ES बढ़ाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी आसिम डज, आसिम करता है, क्या करता है, बहुत सारे काम करता है। फॉर एग्जांपल आसिम डज सो मेनी वर्क्स, बहुत सारे काम करता है आसिम, ठीक है। तो खुलासे कलाम ये हुआ कि अगर किसी वर्ब के आखिर में ओ आएगा तो फिर वहां हम ES बढ़ाएंगे, बस इतनी सी बात है। अच्छा देखिए इन्होंने आगे क्या कहा है भाई, X। अगर कोई वर्ब ऐसा है जिसके आखिर में X आ रहा है तो वहां पर भी आप क्या करेंगे, ES का इजाफा करेंगे। जैसे कि रिलैक्स, रिलैक्स एक वर्ड है, रिलैक्स आराम करने के मानो, ठीक है। फॉर एग्जांपल के अंदर वो आराम करती है तो शी रिलैक्सेस, शी रिलैक्सेस, वो आराम करती है, शी रिलैक्सेस। इसी तरीके से अगर कोई वर्ब ऐसा है, कोई वर्ब के जिसके आखिर में क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, तो अगर जेड किसी वर्ब के आखिर में आएगा तो उसमें भी हम क्या करेंगे मेरे भाई, ES का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जांपल एक वर्ड आता है बज, BU ZZ, बज। बज का मीनिंग भिन भिनाना, जैसे मक्खी भिन बनाती है ना, वाला भिन भिनाना। तो बी बजिज, मक्खी क्या करती है भाई, भिन भिनाती है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, ES का इजाफा किया। क्यों? क्योंकि ये वर्ड ऐसा है जो जेड पर खत्म हो रहा है, राइट। तो ये वर्ड्स, इस कोई वर्ब ऐसा है फिर इसके आखिर में या तो CH आ रहा हो, SH हो, SS हो, O हो, X हो या Z हो, अगर ये आ रहे हैं तो वहां हम बढ़ाएंगे ES। कहां पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात चल रही है सिर्फ पहले वाले सेंटेंस, ठीक है। और जहां से डज आना शुरू हो जाएगा वहां इसका कोई राग नहीं है भाई साहब, ये आए नहीं कहीं नहीं, इसका जो खेल है वही है ना, डज और डज नॉट नहीं आ रहा है। जहां से डज और डजंट आना शुरू हो गया वहां से इसके बाबा में हिम्मत नहीं कि उसके सामने टिक सके, भाग लेता है फौरन। नेक्स्ट, अरे वाह ये तो बड़ा गजब है भाई, अरे सच में गजब है। आप मजाक समझ रहे हैं, सच में गजब है। देखिए आप जरा, देखिएगा आप, अगर किसी वर्ब के आखिर में वाई हो और उस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उस वाई को आई से बदलकर आखिर में ES का इजाफा करते हैं। अरे वाह बड़ी गजब सी बात कह दी इन्होंने, बड़ी मजे की, सच में मजे की है। देखो इन्होंने वहां कहा कि कोई वर्ब ऐसा है कि जिस वर्ब के आखिर में वाई है, ठीक है, वर्ब के आखिर में तो वाई है लेकिन इस वाई से पहले जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है। अच्छा ये वो जो अभी मैंने आपको बताया था वावल्स के बारे में, AEIOU, उनके अलावा जितने वर्ड्स सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। इन्हीं कॉन्सोनेंट को उर्दू में बोला जाता है हरूफ सहीहा। वावल्स को कहा जाता है हरूफ इल्लत और जो कॉन्सोनेंट है इनको कहा जाता है हरूफ सहीहा। बहरहाल समझ गए होंगे जो समझने वाले। अब देखिएगा कोई वर्ब अगर ऐसा है कि जिसके आखिर में वाई है और उस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो अब होगा ये जो वाई है ना आखिर में, इस वाई को पहले आई से बदलेंगे फिर ES का इजाफा करेंगे। कैसे? देखो ये वर्ड देखिए यहाँ पर लिख रहा है बर्ड फ्लाई, क्या लिख रहा है, बर्ड फ्लाई। ये जो एग्जाम्पल है रॉन्ग है भाई साहब, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ क्या किया है, ये जो ऊपर बात कही है उसको मैं यहाँ से फिट करता हूँ। इन्होंने कहा कोई वर्ब ऐसा हो जिसके आखिर में वाई हो, तो देखो फ्लाई है, इसके आखिर में वाई है नहीं है, यस वाई है। इस वाई से पहले क्या है, L, जो कि कॉन्सोनेंट में से है, क्लियर। अब वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो होता है कि जो वाई है इस वाई को आई से बदल दिया जाता है फिर ES बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या किया गया है, ये सही एग्जांपल है, बर्ड फ्लाइज। अब यहाँ पर फ्लाइज मालूम है कैसे हुआ है, FL असल था वाई, जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। तो पहले हमने क्या किया, ये देखा कि ये जो वाई है इस वाई से पहला वाला जो लफ्ज है, जैसे यहाँ पर L है, तो L कॉन्सोनेंट में से है या नहीं, हमने ये देखा, तो हमें देखा कि यार हाँ ये तो कॉन्सोनेंट में से है, हुरूफ सहीहा में से है। तो अब किया है कि इस वाई को आई से बदल दिया और फिर आखिर में ES का इजाफा कर दिया, बस इतना सा किया है, कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से यह वाला जो एग्जाम्पल है ये भी गलत लिखा हुआ है, अनस स्टडी नहीं होता है। इस वर्ड पे आप अगर देखें तो आखिर में वाई आ रहा है और वाई से पहले डी है जो कि कॉन्सोनेंट में से है, राइट। तो अगर कहीं ऐसा हो कि वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि उस वाई को आई से बदला जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर कर दिया, और फिर आखिर में ES का इजाफा कर दिया जाएगा, बस कुछ भी नहीं है। तो अनस स्टडीज, अनस स्टडीज, समझ रहे मेरे दोस्त, ये सेंटेंस सही है। तो इसको जरा अच्छे से समझ लो। क्यों समझ लें सर मेरे भाई, इसलिए समझ लो क्योंकि जो इससे अगली स्लाइड आ रही है वो इसी से मिलती जुलती। पहले ध्यान से सेट कर लो माइंड में। कोई वर्ब ऐसा है कि जिसके आखिर में वाई हो, क्लियर,
इतनी बात समझ में आ गई। कोई वर्ड ऐसा हो जिसके आखिर में वाई हो और उस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो फिर क्या करेंगे, इस वाई को आई से बदल देंगे, फिर आखिर में ई एस बढ़ाएंगे। ये क्या थोड़ा सा यहाँ झंझट सा, एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये रिपीट क्यों कर रहा हूँ, अगली वाली स्लाइड इसी से मिलती जुलती है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर दोबारा सुन लो, ध्यान से सुन लो। देखिए बात चल रही है एस और ई एस कहाँ लाएं, कहाँ एस रखें, कहाँ ई एस रखें। तो ये वाला जो है रूल नंबर 3 वो ये है, और कायदा नंबर 3 ये है कि कोई वर्ब ऐसा है कि जिस वर्ब के आखिर में वाई है, उस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है। तो अब ये जो वाई है, इस वाई को पहले आई से बदला जाता है, फिर आखिर में ई एस बढ़ाया जाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल्स में मैंने आपको समझा दिया। फ्लाई एक वर्ड ऐसा है कि आखिर में वाई है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो पहले इस वाई को आई से बदलो, फिर ई एस का इजाफा करके इसको बना दीजिए आप फ्लाइज। स्टडी वर्ड है, यहाँ पर आखिर में वाई आ रहा है और उस वाई से पहले डी है जो कॉन्सोनेंट में से है। इस वाई को पहले आई से बदल दो, उसके बाद ई एस बढ़ा दो, जैसे स्टडीज में यहाँ बढ़ाया गया। क्लियर। जब आपने ये चीज समझ ली तो अगली बात मालूम है क्या है, वो यही बता देता हूँ। अगली बात ये है कि देखो यहाँ ये है कि कोई वर्ड ऐसा है कि जिसके आखिर में वाई है और उस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है। यही है ना, यहाँ जो बात है, वाई है आखिर में, उस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है। ये है यहाँ पर। अगली स्लाइड में क्या है, वाई तो है आखिर में, लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, वावल्स में से कोई है। तो फिर जो यहाँ झंझट किया वहां नहीं करेंगे आप, वो वाई एज इट इज रहेगा, बदलेगा नहीं, खाली एस का इजाफा करेंगे। यही चीज है मेरे दोस्त, इसी को तो बताना चाह रहा हूँ। देखिए वही बात है, अगर किसी वर्ब के आखिर में वाई हो और उस वाई से पहले कोई वावल हो, तो होगा ये कि उस वाई के आखिर में एस का इजाफा करते हैं बस। यानी मतलब ये हुआ कि अभी जो आपने ऑपरेशन किया था पूरा वो करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो कंक्लूजन ये हुआ। अच्छा इसके एग्जांपल से समझ लो पहले, फिर थोड़ा सा कंक्लूजन बताता हूँ। एग्जांपल में देखिए क्या है, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है यहाँ पर मेरे दोस्त, शी बाय। रॉन्ग एग्जाम्पल है। जब शी आ गया तो आखिर में एस, एस और ई एस तो आना ही आना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमने एस का इजाफा कर दिया। क्यों किया, खाली एस का, ई एस का क्यों नहीं किया? इसलिए कि ये वर्ब ऐसा है कि इसके आखिर में वाई तो है, वाई तो है, लेकिन इस वाई से पहले वावल्स में से यू आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे दोस्त, यू। जब वावल्स में से यू आ गया तो फिर ये वाई एज इट इज रहेगा, बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा। खाली आखिर में क्या करना है, एस बढ़ा देना बस। इसी तरीके से प्ले के अंदर ये एग्जांपल भी रॉन्ग है, ये वाला भी, नीचे वाला भी रॉन्ग है। ही प्ले नहीं होता बल्कि ही प्लेज। अनस स्टे नहीं होता बल्कि अनस स्टेज। स्टे का मीनिंग होता है ठहरना, ठीक है, कहीं पर कयाम करना, दैट इज स्टे। तो शी बाय नहीं बल्कि शी बाइज कहेंगे, ये सेंटेंस सही है। इसी तरीके से ही प्ले नहीं होता बल्कि ही प्लेज होता है, ठीक है। इसी तरीके से अनस स्टे नहीं होता बल्कि अनस स्टेज होता है, राइट। तो खुलासे कलाम ये हुआ, इतनी सी बात याद रखने की बस, कि कोई वर्ब अगर ऐसा है कि जिसके आखिर में वाई आ रहा है, उस वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो इस वाई को आई से बदलेंगे, फिर ई एस का इजाफा करेंगे, यानी ई एस आएगा वहां पर। और अगर कोई वर्ब ऐसा है कि जहां वाई तो है आखिर में, लेकिन उस वाई से पहले वावल्स में से कोई है, तो फिर होगा ये कि अब कुछ करना नहीं है, वाई को एज इट इज रखना है और आखिर में एस का इजाफा करना है। सिंपल, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो मैं मेरे दोस्त, बस ये चीजें थी जो आपके माइंड में सेट करनी थी हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गई। और बाकी आप लोगों में से किसी का सवाल, इससे पहले एक लेसन पढ़ाया था मैंने प्रोनाउन से रिलेटेड, उससे कोई मुताल्लिक कोई सवाल हो, अभी हमारे पास 10-12 मिनट हैं तो आप मालूम कर सकते हैं।
बुलाइए भाई, आइए साहिल। हम्म। अब बाबू आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक उनको खोलो जी, प्लीज। हेलो सर। हम्म। सर पेमेंट डालना था सर, मंथली का सॉरी। पेमेंट है सर। आप पेमेंट वेमेंट के ताल्लुक से यहाँ बात नहीं, वो पर्सनल पे बात करिएगा व्हाट्सएप पे। सर कॉल किए थे सर, कल नहीं रिसीव किया सर। मैं बाबू असल में गया हुआ था, मैं एक जगह गया हुआ था असल में, आज भी बस क्लास से कुछ पहले ही आया हूँ, कल का गया हुआ था। ओके अब कोई बात नहीं, मुझे करिएगा, मैं रिस्पॉन्ड दूंगा इंशाल्लाह। ओके। जज़ाकल्लाह। हजरा आए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, प्लीज गुड़िया। सर मुझे आज के लेसन के बारे में कुछ पूछना था। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, एस और ईएस के इस्तेमाल सिर्फ सिंगुलर के लिए है ना? हाँ बाबू, सिंगुलर। हाँ, सिंगुलर के लिए है तो ही शी, लेकिन ही शी हु माय फादर अनस ये सब सिंगुलर हो गए। सिंगुलर हो गए। लेकिन मुझे ये सवाल था, जो आपने एक एग्जाम्पल समझाया था अभी कि क्या था वो, फ्लाई, बर्ड फ्लाइज, हम्म तो इसमें जो बर्ड है हम्म। वो सिंगुलर की कैटेगरी में आएगा? हाँ सिंगुलर जी। द लगा दो तो द बर्ड में फिर वो प्लूरल से बन जाएगा। मतलब ये बर्ड तो मैंने ओके वैसे ही ओके रख दिया, आप एरोप्लेन ले लो गुड़िया, काइट ले ओके लो। ओके। जी ठीक है। जी जी। चलिए, बेहतर है। नेक्स्ट, वसीम आओ बाबू। माइक खोलिए। हम्म। सर ये योर और योर्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होगा? हाँ बाबू, दोनों के लिए। बेहतर। नेक्स्ट, इब्राहिम आइए। सर डेली जो हमें मतलब डेली 1 1.5 घंटा 2 घंटा एडिशनल हमें मिलता है, तो डेली सेल्फ स्टडी में थोड़ा ऐसा कुछ बताओ जो एडिशनल हमको डेली प्रैक्टिस वगैरह करना पड़ेगा क्लास से छोड़ के, जैसे वो रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया। मैं समझा नहीं, सवाल नहीं, आपकी आवाज में साफ नहीं आ रही। बंद क्यों कर दिया माइक? मैंने तो कहा था आवाज साफ नहीं आ रही, आपने सोचा माइक ही बंद करो, चलो है। अब बुलाओ इब्राहिम को, बुलाओ, क्या कह रहे हैं, बुलाओ जी। हाँ सर, अभी आओ सर। नहीं, आवाज तो आ रही है बाबू, साफ नहीं आ रही थी, हाँ बोलो बोलो। ओके। मेरा सवाल ये था, डेली 1 2 घंटा एडिशनल टाइम मिलता है, तो हाँ उस हाँ। टाइम में मतलब हमें सेल्फ स्टडी में क्या करना चाहिए जिसमें इम्प्रूवमेंट ज्यादा हो, जैसे रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, पॉडकास्ट वॉचिंग हो गया जिसे इंग्लिश में। ये तो बहुत कुछ कर रहे हो, अगर आप ये कर रहे हो तो फिर तो जरूरत ही नहीं किसी चीज की। सच में बहुत कुछ कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छा है। और अगर आप इतना पढ़ने लगो ना, तो 3 महीने में वो गजब की अंग्रेजी बोल के दिखाओगे कि दुनिया हैरान हो जाएगी। सच में पढ़ते नहीं इस स्टूडेंट में इतना जितना आप पढ़ रहे हो। अच्छा है बाबू, वो पढ़ते रहिए, आप जो चल रहे हो ना चलते रहो वो भी। अभी तो कुछ भी शुरू नहीं हुआ मेरे यहाँ का भी, ठीक है, ये 1 महीना तो मैं यूं समझो आपका मिजाज बनाता हूँ एक तरह से पढ़ने का। आपको मेरे यहाँ जी पढ़ना सर। कैसे है, आगे चीज जो मैं आपको इस 1 महीने में समझाऊंगा नहीं, वो यानी इस 1 महीने में सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाता हूँ, अगले महीने में पूरा प्रेजेंट पढ़ाता हूँ, उससे अगले महीने में पास्ट भी पूरा और फ्यूचर भी पूरा। वजह उसकी ये है कि उन्हें स्टूडेंट को करीब करना रहता है अपने मिजाज से। मेरे यहाँ का जो मेथड है, ठीक है, जब वो समझ लेता है कि अच्छा ये है, तो फिर मैं उसको लेके चलता हूँ तेज तेज जबरदस्त वाली रफ्तार से। ये है सीन। खैर चलिए, बेहतर है, जजाकल्लाह ब्रदर। इकराम आइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये पूछना था, जिसे आपने पढ़ाया था पिछले लेसन में, कि मैं वो खाता हूँ जो मेरा जी चाहता है। आई ईट व्हाट आई वांट। तो इसी को अगर मुझे खाता हूँ जो मेरा जी चाहता है, तो ये कैसे बनेगा? है बाबू, आपकी आवाज कट गई थी बीच में। मैं वो काम करता हूँ जो मेरा जी चाहता है। आई डू व्हाट आई वांट। ओके सर, और दूसरी बात यह है कि जैसे मुझे ये भी बनाना है कि आप क्या खाओगे, तो इसके लिए क्या बनेगा?
अब बाबू ये वाला जो है ना फ्यूचर, ये आप तीसरे महीने में पढ़ेंगे, लेकिन सेंटेंस बता देता हूँ। ओके ओके विल का इस्तेमाल करेंगे, व्हाट विल यू ईट। ओके सर, सब पढ़ोगे थैंक यू बिल्कुल, सर, अरे ईच एंड एवरीथिंग। कोई भी स्टूडेंट की कोई चीज थैंक यू। इंशाल्लाह यहाँ ऐसी नहीं होगी कि वो कहे यार फला ऑनलाइन क्लास वाले था, मैं पढ़ाई थी सर ने नहीं पढ़ाई। इंशाल्लाह कोई एक चीज भी नहीं छोड़ूंगा, इंशाल्लाह, सब चीज। कहाँ इंशाल्लाह। आपको एट ऑन लाना है, कहाँ इन लाना है, अबव कहाँ लाना है, ओवर कहाँ लाना है, बिटवीन कहाँ लाना है, अमंग कहाँ लाना है, अमंगस्ट कहाँ लाना है, सब चीज, लेकिन वक्त पे। चलिए ठीक, जज़ाकल्लाह थैंक यू। खैर। ओके, सोफी आफ्ताब आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कोई सवाल नहीं था, बस यही कहना था, उम्र मुबारक। ओ थैंक यू गुड़िया, जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखिएगा सर। उस टाइम पर मैंने क्लास स्टार्टिंग से ली नहीं थी, बीच में ही ऐड हुई थी, तो फिर मैंने दोबारा सेशन देखा, तो आई फील वेरी बैड, सर को मुबारकबाद नहीं दे पाए। कोई बात नहीं, जज़ाकल्लाह गुड़िया, थैंक यू। याद रखिएगा सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर गुड़िया जरूर। मुजाहिद आओ बाबू। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। सर मैं थोड़ा सा कल डर गया था, इस वजह से किस लिए डर गया था, मैं एनालाइज ये कर रहा था कि अब तक हम जो पढ़ते हुए आ रहे थे, जो लास्ट टाइम आपने कंटेंट पढ़ाया वो तो सब याद रहता है, लेकिन जब आपने क्लास स्टार्ट किया था उस टाइम के जो सेंटेंसेस है वो थोड़ा माइंड से स्लिप हो गए हैं। तो उसको क्या क्या कैसे किया जाए? कोई बात नहीं बाबू, उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा, परेशान ना हो बिल्कुल, है ना। ओके। देखिए असल में है क्या कि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था। अब देखिए आप ये जो स्टूडेंट थे ना, जो अब इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, और जो फर्स्ट के 5 डेज आए हैं, 30% स्टूडेंट क्लास ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। 30%। वजह उसकी ये मैंने आपको कहा भी था कि कुछ लोग सिर्फ ये देखना आते हैं कि इस बागीचे में कितने दरख्त लगे हुए हैं, किन किन दरख्तों पे फल उगे हुए हैं, और कौन से बेपत्तों के खड़े हैं। वो इस तरह से देखना आते हैं वो। तो मैं इसलिए सेकंड मंथ में आपकी जोड़ियां बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मुजाहिद आप हैं, आपकी यस। जोड़ी मैंने फॉर एग्जाम्पल इब्राहिम के साथ बनवा दी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ओके। या ये गोहर हैं, इनकी मैंने फॉर एग्जाम्पल अफीफा के साथ बनवा दी। तो मैं स्टूडेंट की जोड़ियां बना देता हूँ, और फिर ग्रुप। उनको मुकल्लफ करता हूँ कि वो रोजाना आधे से पौन घंटा बात करनी ही करनी है उन्हें, हर हाल में। और यह क्लास में पूछूंगा करके रहे हो, यह पूछवाता ठीक हूँ है लाइव सबके सामने। सर। ओके सर। लेकिन ये सेकंड मंथ में करवाता हूँ। ओके। क्या मतलब ईद बाद स्टार्ट होगा ये तो? चलिए जज़ाकल्लाह ब्रदर। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, अस्मा आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ मेरी बेटी। ये पूछना था कि सर आप जो पढ़ाते हैं वो हम याद तो कर लेते, बट उसकी प्रैक्टिस कैसे करें? अरे मेरा बेटी इतनी प्यारी सी बच्ची, देखो माशाल्लाह। अब मेरे बेटे वही मुजाहिद पठान जो पूछ रहे थे, वो मैंने उसी का जवाब दिया बेटे, कि अभी तो फिलहाल आप जो सेंटेंस में बता रहा हूँ ना, बस उसको जहन में रखो, और अभी फिलहाल प्रैक्टिस आप सेशन से करो। जो सेशन रिकॉर्ड होकर आपके पास आता है ना बेटे, प्रैक्टिस जैसे मैंने आज मान लो प्रैक्टिस कराई, वो नहीं आता है क्या तुम खाते हो, मैं वो खाता हूँ जो तुम खाते हो, ये सेशन रिकॉर्ड होकर आपके पास आता प्रैक्टिस वाला, है ना बेटे। तो उसको अपने सामने रखिए और सारे सेंटेंस बनाओ। पता चला आपने प्रैक्टिस के दौरान 200 सेंटेंस बना लिए, बहुत है बेटे। अभी तक सभी लोगों से कह रहा हूं मैं, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू इज टू वॉच माय रिकॉर्डेड सेशन इन विच आई हैड प्रैक्टिस्ड। जिनमें मैंने प्रैक्टिस कराई उनको आप देखिए ना बेटी। चलिए जज़ाकल्लाह। नुसरत आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। सर हम एक सेंटेंस था कि हम मुझे खाना पड़ता है, मजबूरी वाला, तो उसको हम कैसे बनाएं? इकराम, आपने पूछा था कि सर आप क्या खाओगे, और नुसरत पूछ रही मुझे खाना पड़ेगा या पड़ता है। 3 पड़ता है महीने बाद जी। पढ़ेंगे। आई फॉर एग्जाम्पल यार, मुझे ना ठंडे पानी से नहाना पड़ता है रोजाना। आई हैव टू टेक बाथ इन अ कोल्ड वाटर। ठीक है, मुझे जी मुझे यार रोजाना सुबह सुबह उठना पड़ता है, जी नहीं करता सच में। जी वही आई जी। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन हैव टू का यूज है मॉडल्स में शुरू हो गए। 3 महीने के जी बाद पढ़ोगे सब इंशाल्लाह। जी थैंक यू। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट सफर आइए गुड़िया। नाउ आइए, माइक ऑन करो बाबू अपने। अलाउ किया बेटे? सफूरा बेटे माइक ऑन करिए।
आपको माइक नहीं खुल पा रहा उनका, किसी और को बुलाइए। चलिए कोई बात ना बेटा, कोई बात हो मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, मैं रिस्पॉन्ड दे दूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी, प्लीज। सर जैसा आपने बताया कि नेक्स्ट मंथ क्लास नहीं होगी, तो 1 मंथ गैप हो जाएगा ना सर? हाँ यार, ये तो वाकई भी गुड़िया, आपने जो है क्या कहशा बहुत अच्छा सवाल किया है। मुजाहिद तुमने क्यों नहीं किया ये वाला सवाल? अच्छा है। हाँ गुड़िया, उसके लिए इंशाल्लाह आपको एक टास्क दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आपका जो आपने पढ़ा है वो भी कंटिन्यू रहे इंशाल्लाह। उसकी तरतीब मेरे जहन में है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। जी इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अरशद आई भाई, इस दुआ इंशाल्लाह सब लोगों के लिए होगी। पूरी स्टूडेंट ने मैसेज किया मुझे पर्सनली, जज़ाकुमुल्लाह, बस दुआ करिएगा अल्लाह पाक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम जी अजीज। हजरत मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन बहुत मेरा ख्वाहिश था कि मैं आपको अपना एक कलाम आपको सुनाऊं, अगर आपका इजाजत हो। अरे वाह माशाल्लाह। तो बस एक मिनट रुकिएगा, आप कोई स्टूडेंट और हैं भाई इनका हैंड रेज है? कौन है? अच्छा वसीम खान है। असल में ये बच्चे जरा इनको मैं बता दूं, और आप इनका हैंड नीचे मत करना ब्रदर इनका साकिब का, ठीक है। बाकी इनको बुलाइए। वसीम बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, प्लीज ब्रदर। सर रमजान में क्लास ना होने का मतलब क्या है सर? ऑफ रहेगी ब्रदर, बंद रहेगी। चलिए बेहतर है। आदिल आइए। आदिल है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, प्लीज ब्रदर। जी सर, वो मेरा एग्जाम होने की वजह से मेरे कुछ क्लास छूट गए हैं, ठीक है। अच्छा तो और बाबू मुझे सेशन मैं दे दूंगा, इतना ज्यादा टेक्स्ट। मैं दूंगा इंशाल्लाह, मुझे मैसेज कर देना बाबू आप। ओके सर। जज़ाकल्लाह। हाँ भाई उनको बुलाओ। साकिब यू हैव 2 मिनट्स प्लीज। जी सर। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, मैं अपने दिल के अंदर आयते कुरान लाया हूँ। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, खुदा पूछेगा महशर में कि क्या लाया है दुनिया से। खुदा पूछेगा महशर में कि क्या लाया है दुनिया से। मैं कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। मैं कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। जी सर। साकिब बहुत अच्छा माशाल्लाह, गजब। अगली बार से पूरी आपसे सुनूंगा ये। असल में टाइम हो गया है, नए क्लास है आज हमारी, वो परेशान हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं भाई, बहुत बढ़िया पढ़ी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।